आदान काल और उत्तरायण की इस शिष्य ऋतु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर आज आपको शिष्य ऋतु चर्या पे कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज मकर संक्रांति है और आज मकर संक्रांति से जो है वो उत्तरायण जो है वो शुरू हो जाता है। इसे हमारी आयुर्वेद भाषा में जो है वो आदान काल भी कहते हैं। और आदान काल में जो है वो जो इसकी शुरुआती ऋतु है जिसे हम शिष्य ऋतु कहते हैं, इसमें जो है वो मेघ बहुत ज़्यादा होते हैं, बादल होते हैं, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें चलती है, ठंडी हवा चलती है, वर्षा भी होती है, जिसके कारण जो है वो शीत प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें जो है वो शीत प्रकोप बढ़ने के कारण जो है हमारे शरीर में भी इसका असर होता है और एक्सटर्नल जो वातावरण है उस पर भी इसका जो है वो असर होता है। तो ऐसे में इस ऋतु में आपको क्या खाना है, क्या आपको किस तरह के पदार्थ आपको पीने हैं, कैसी जगह पे आपको रहना है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्वास्थ्यात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसकी मैं जानकारी आपको साझा करना चाहता हूँ। इस ऋतु में बेसिकली जो है वो शीत गुण की वृद्धि होती है। और होता क्या है कि जैसे एक आवरण बाहर शीतता की वृद्धि होती है, हमारे शरीर में उष्णता की वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो है वो हमारे शरीर से जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि बाहर शीत का एक आवरण होता है। और अंदर ही अंदर जो है वो हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जैसे हमारी डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज हो जाती है, कायाग्नि बढ़ जाती है, तो उस कंडीशंस में जो है वो आहार रूपी ईंधन जो है वो आपको निरंतर अपने जो जाठराग्नि में है वो डालना पड़ता है, ताकि वहाँ पे जो है वो प्रॉपर अग्नि का जो है वो कार्य चलता रहे। अन्यथा क्या होता है कि अगर आप अच्छी तरह से खाना नहीं खाएंगे तो जो जाठराग्नि तीव्र हुई है वो आपके रस आदि धातु यानी कि आपकी बॉडी की धातु जो है उसको ही खाना शुरू कर देगी और फलस्वरूप जो है वो आपकी वात वृद्धि कर देगी। और वात जैसे मैंने बताया कि शीत गुण जो है वो इसमें वृद्धि होती है, शीतता ठंड जिसको हम बोलते हैं वो वृद्धि होती है, यानी कि वो बड़ा होता है। तो वायु जब बढ़ेगा तो वायु के भी गुण हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत, तो शीत गुण भी जो है वो वायु का है और फलस्वरूप जो है वो वात वृद्धि हो जाती है। तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि इस ऋतु में आपको प्रॉपर वे में जो है वो खाना खाना है। और क्या खाना है? मधुर अमल लवण मीठे कुछ जो है वो मधुर रस, अमल रस और लवण रसात्मक जो भोजन है वो आपको खाना है। इसमें जो है आप मतलब जैसे घी है, घी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आप इस ऋतु में जो है वो ले सकते हैं। और वैसे भी आप देखते होंगे कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे या आज भी गांव में होते हैं, वो इस मौसम में सुंड बनाते थे खाने के लिए, मेवा सूखे मेवा से बनता था, वो जिसको जो थे वो खाते थे। और इस प्रकार से आप जो है मांस रस इस ऋतु में जो है वो ले सकते हैं, ताकि आपकी अग्नि जो है वो प्रॉपर वे में कार्य कर सके और आपको किसी भी प्रकार की वात वृद्धि ना हो। इसी के साथ जो है वो अगर मैं बात करूं कि बल, हमारे शरीर में जो बल होता है, एनर्जी जो होती है वो इस ऋतु में बहुत उत्तम होती है, बहुत अच्छी होती है। जिस कारण जो है वो आप अगर व्यायाम का लाभ जो है वो लेना चाहते हैं तो इस ऋतु में आप अच्छे से व्यायाम करेंगे तो आपकी बॉडी को जो है वो भरपूर फायदा होगा। साथ ही साथ जो है वो ठंड से बचाव के लिए आपको बिहार की मैं अगर बात करूं तो आपको ऊनी वस्त्र जो है वो पहने हैं। आग के जो है वो आप नज़दीक बैठ के आग सेकें, धूप सेकें, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप करते रहें तो आपका इस ऋतु में जो कफ संचय होता है, कफ जो आपके शरीर में जो बढ़ने लगता है, वो अकमुलेट होने लगता है, वो भी नहीं बढ़ेगा, उससे भी आपको थोड़ा जो है वो राहत मिलेगी। तो ये कुछ जानकारियां हैं कि शरद ऋतु में जो है वो आपको क्या लेना है, क्या जो है वो नहीं करना है। एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप शरद ऋतु में अपने शरीर में जो आपका शिष्य ऋतु है, क्षमा करें, शिष्य ऋतु जो है वो आप इसमें अपने सिर पे डेली जो है वो नहाने से पहले जो है वो अभ्यंग करें, मालिश करें, या नहाने से पहले पूरे शरीर में भी आप जो है वो तेल से लेपन करें, मसाज करें, तो वो बहुत ही अति उत्तम जो है वो वात शमन के लिए, वात शामक के लिए, यानी कि बात को कम करने के लिए जो है वो शास्त्र आज्ञा जो है वो दी गई है। तो ये हमारा जो है वो शिष्य ऋतु है। शिशि ऋतु में जैसे ही आपकी बॉडी में ये कफ अकमुलेट होने लगता है, कफ जैसे ही बढ़ने लगता है, आपको जुखाम, खांसी इस इत्यादि जो हैं वो बीमारियां भी होने लगती हैं। तो फलस्वरूप क्या होगा कि इससे आने वाली जो अगली ऋतु है, जैसे मार्च अप्रैल वाली जो शिशिर बसंत जो ऋतु आएगी, उसमें आप आयुर्वेद में वर्णित जो एक चिकित्सा है, बमन है, उसको आप करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका कफ जो है वो पूरा शरीर से
जो कुपित कफ है वो बाहर निकलेगा और आप स्वस्थता को प्राप्त होंगे। तो मेरा जो आज का जो विषय था वो इतना ही था कि आपको जो शिष्य ऋतु है इसमें आपको क्या करना है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऋतु कब से कब तक होती है। जनवरी और फरवरी 2 महीने जो है ये ऋतु रहती है। कुछ आचार्यों का ये भी मत है कि मिड जनवरी से लेके मिड फरवरी और मिड मार्च तक भी इस ऋतु को जो है वो शिष्य ऋतु के तौर पर मानते हैं। तो इस ऋतु में बहुत अत्यंत आवश्यक है कि आप जो है वो वातवर्धक आहार विहार ना करें। आपको मैंने बताया कि कटु, तिक्त और कषाय रस, जैसे कि लाल मिर्ची होगी, आपका जितने भी आमचूर है, अचार है, चटनी है, इमली इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं उनको आप ना लें तो ज़्यादा जो है वो बेहतरीन रहेगा। चिकनी चीज़ें, चिकनाहट भरी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें लेंगे तो अति उत्तम रहेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जो आज का इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर जो आज उत्तरायण में ये हमारी जो ये आज का जो ऋतु है ये इंटर हुई है, तो इसके उपलक्ष्य पर ये जानकारी मैं आपको साझा करना मेरा मुख्य मकसद था। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी लक्ष्य के साथ मैं वैद्याभिषेक ठाकुर फिर निरंतर किसी और विषय पर आपके समक्ष आपके सम्मुख आऊँगा। तब तक नमस्कार। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।